हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक, जो कक्षा 6 के लिए है। आज हम इसमें अध्याय 10, जिसका नाम है झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक कविता है, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य देखिएगा इसका। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? देखिएगा। सबसे पहले हम उत्तर क देख लेते हैं। क भाग इसका, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। अगला देखिएगा ख भाग, काले घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? ख भाग इसका उत्तर देखिएगा। राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। मतलब एक के बाद एक कष्ट आने लगे, दुख आने लगे। विपत्ति मतलब कष्ट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। जब राजा गंगाधर राव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो क्या हुआ, झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नजर भी झांसी के ऊपर थी। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, वो राज्य हड़प की नीति के द्वारा झांसी को हड़पना चाहते थे। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसीलिए काली घटा घिरने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो काले घटा घिरने की बात क्यों कही गई है, आपको समझ में आ गया। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो झांसी के ऊपर एक के बाद एक कष्ट आने लगे थे। अंग्रेजों की जो नीति थी, निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे राजा लोग, राज्य हड़प की नीति के द्वारा, कि जो राजा निसंतान मर जाता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, राजा के मरते ही रानी के जीवन में अंधकार छा गया, इसीलिए काले घटा गिरने की बात इन पंक्तियों में कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती थी? उत्तर देखिएगा इसका। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसीलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत स्थिर थी और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है, स्थिर थी और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का संचार होने लगा था। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। आइए आपको समझ में। इस कविता में जो भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों कहा गया है बूढ़ा? जो अंग्रेजों ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसीलिए कहा क्योंकि तब भारत की जो दशा थी, जो हालत थी, वो बिल्कुल स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। अंग्रेजों ने यहाँ से मतलब बिल्कुल कमजोर कर दिया था भारत को, लूट लूट कर सारा जो यहाँ का धन दौलत थी वो कहाँ भेज दिया था? ब्रिटेन भेज दिया था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का संचार भी हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के प्रयास करने लगे। आया आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, अब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उनके जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। यहाँ पर उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था, इस बात को आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, देखिएगा उत्तर देखिएगा इसका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। क्या नाम था? छबीली। उसके बचपन का क्या नाम था? छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। कानपुर के नाना साहब की वो मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था।
शिवाजी की गाथाएं, लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी, नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने से में अलग है कि वह हमारे समान सामान्य खेलकूद में वह नहीं उलझी रहती थी। वह जो उसकी जो दोस्त थी, उसकी जो सहेलियां थी, वो कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, वो हथियार उनकी सहेलियां थी। वो किसी लड़की या अपने साथ की जो अपनी उम्र की जो लड़कियां थी उनको सहेली नहीं बनाती थी, अपने अस्त्र शस्त्रों को सहेली बनाती थी। शिवाजी की जो वीरता की कहानी याद थी उनको। जो शिवाजी रहे हैं, जो मराठा रहे हैं, बहादुर शिवाजी मराठा, उनकी जो वीरता की कहानी थी वो झांसी लक्ष्मीबाई को मुजबानी याद थी। मतलब उनको वो सारी की सारी जुबानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा बचपन कैसा होता है? हमारा बचपन खिलौनों के साथ बीतता है, उसमें हथियार नाम की कोई चीज नहीं होती। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। ठीक है, तो हमारा जीवन ऐसा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। उत्तर देखिएगा। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे कि नाना साहब। इनका पूरा नाम क्या था? धुंधु पंत। ठीक है, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, त्याता टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ यूरोज। ठीक है, इन सब के नाम आए हैं। इसमें पुरुषों के नाम भी आए हैं। ये कहानी किसकी है? एक वीर महिला की कहानी है। वीर महिला की कहानी होने के साथ साथ इसमें पुरुषों के नाम भी आए हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, आगे अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन है। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कविता में किस दौर की बात है, कि कविता जब ये कविता लिखी गई तो ये किस समय को बताती है। ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है कि कैसा माहौल था। ठीक है, वहां का उस समय वातावरण कैसा था, जनता खुश थी या नहीं थी। ठीक है, उस सब के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। देखिएगा उत्तर। कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आजादी पाने के लिए लालायित थे। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? जो कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसने अपनी कविता में लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? ठीक है, पढ़ते हैं इसका उत्तर। देखिएगा। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उसमें विद्यमान थे। ठीक है, जो वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उसमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसीलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा खोजबीन के क्वेश्चन है ये। पढ़िएगा प्रश्न नंबर 1। देखिएगा
बर्छी, कपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। आजकल के हथियार कौन कौन से हैं? जैसे बंदूक, बंदूक है ना, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम और बम आदि, ये आजकल के हथियार हैं। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 2। लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है? पता करो। देखिएगा, पढ़िएगा। आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई थी उस समय केवल रानी लक्ष्मीबाई ही ऐसी वीरांगना हुई, मतलब और भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी वीरांगना हुई, पर जो महिलाएं वीरांगना थी वो गिनी चुनी थी, मतलब ज्यादा नहीं थी। और आजकल क्या है? आजकल की लड़कियां सेना में काफी आजकल की लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या अब भी कम है, काफी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना से यह बेहतर है। ठीक है, आगे देखिएगा। भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। नीचे लिखे वाक्यों के हिस्सों को पढ़ो। वाक्यांशों को पढ़ो, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। देखिएगा, झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा। अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके उत्तर को देखेंगे। मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ये क्या है? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश। ये पूरे वाक्य नहीं है, वाक्य के अंश है, मतलब वाक्य का टुकड़ा किया गया है। पूरे वाक्य का छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, ये वाक्यों के अंश हैं। ठीक है, देखिएगा। प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की दो संख्याओं का संबंध बताते हैं। जो का है, जो का शब्द है, के शब्द है और की शब्द है, ये दो संख्याओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। जो ये वाक्य दिए गए हैं, जो छोटे छोटे वाक्यों के टुकड़े दिए गए हैं, वाक्य के हिस्से दिए गए हैं, इनमें का, के, की, इन सब का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका उत्तर देखिएगा। का, के और की संबंध कारक के चिन्ह हैं। किसके कारक? जो कारक होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सब क्या है? वो जो कारक होता है, इसमें एक संबंध कारक भी होता है। ये संबंध कारक के चिन्ह है। ठीक है, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। यहाँ पर जब संज्ञा स्त्रीलिंग होती है तो की का प्रयोग होता है, और जब संज्ञा पुल्लिंग होती है तो का प्रयोग होता है, और जब संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग होती है तो के शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो आगे देखिएगा, इसका आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है का प्रयोग, मतलब का शब्द का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। यहाँ पे का जो हमने पीछे देखा था उसमें इसका प्रयोग हुआ है। किसके साथ हुआ है? एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ इसका प्रयोग हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए का प्रयोग हुआ है। मतलब मिट्टी का घरौंदा, जो मिट्टी का घरौंदा है वो क्या है? एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए का शब्द का प्रयोग हुआ है। आया समझ में? मेल का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है। पत्थर क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए इसे पहले का प्रयोग हुआ है। इसीलिए इसके साथ क्या प्रयोग हुआ है? का शब्द का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, इसीलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आया समझ में आपको?
के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्द, जो बहुवचन शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, उनके साथ क्या होता है, के का प्रयोग होता है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बच्चे, बच्चा होता तो का प्रयोग होता, यहाँ पे क्या है, बच्चे, तो बच्चे क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या है, के शब्द का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, तो यहाँ पे आम क्या है, पुल्लिंग है, और किसमें है, बहुवचन में है, तो इसके साथ क्या प्रयोग हुआ, के शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक है, जो की है वो स्त्रीलिंग सूचक है, संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होता है। देखिएगा, झांसी की रानी, रानी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग हुआ, की शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। पेड़ की छाया, छाया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इससे पूर्व की लगा है। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।